ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, कुछ ऐसे सेक्टर उभर करके आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी है, नए सेक्टर्स हैं जो देश की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। और देश की तस्वीर बदलेगी ना तो इन्वेस्टर्स की भी तकदीर और तस्वीर निश्चित रूप से बदलेगी। उसको कोई नहीं रोक सकता। आज देश की जीडीपी बढ़ती है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। पर कैपिटा इनकम में तो हम सब शामिल हैं ना, मतलब। और पर कैपिटा उन लोगों के बंटवारे में ज़्यादा आएगा जो लोग उद्यमी हैं, परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, इंटेलिजेंट हैं, ध्यान देते हैं, वर्क करते हैं। दे विल बी मोर बेनिफिशियरीज, जो पूंजी लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। जीडीपी बढ़ने का मतलब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो अब एक विचित्र प्रश्न है कि 3-4 सेक्टर उभर करके आ रहे हैं, नए हैं बिल्कुल अपने आप। एक तो है ग्रीन एनर्जी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा है पिछले 3-4 सालों में, 3 साल मान लीजिए, तो वो बेनिफिशियरी रहा है पावर सेक्टर। और वो क्यों रहा? सरकार ने पावर सेक्टर को स्ट्रीमलाइन किया, इसको रिस्ट्रक्चर किया। मतलब कोयले की समस्या ना आवे पावर सेक्टर कंपनियों के सामने। कोल की माइंस अलॉट की, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए थे सारी कोल माइंस को। कोल माइंस ऑक्शन की, बाय वे ऑफ ऑक्शन अलॉट की। फॉरेन से भी कोयला लाने की व्यवस्था, अगर कम पड़ता है फॉरेन से ले आइए। और कोल इंडिया की जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, अलोकेशन सिस्टम था, उसको भी सिस्टमैटिक किया। नंबर 2, इनको लाइम स्टोन ब्लॉक्स खूब अलॉट कर दी। ऑक्शन किए राज्य सरकारों ने, कहा इसके अंदर करिए, ऑक्शन कीजिए, खूब मिले। लाइम स्टोन की इसमें ज़रूरत नहीं, लाइम स्टोन की इसमें ज़रूरत नहीं है, वो सीमेंट में ज़रूरत थी। सॉरी आई एम। तो कोयले की जो मेन जो रॉ मटेरियल है इनका, चाहे वो कैप्टिव पावर प्लांट है इनके अंदर, या ये सीमेंट की जो प्लांट, बस वो जो क्लिंकर को जो पकाते हैं, क्लिंकर को पकाने के लिए ज़रूरत है, या प्लांट को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत है, वो कैप्टिव पावर प्लांट लगा लिए हैं। कोयला सरकार ने उपलब्ध करवा दिया है, इजीली अवेलेबल है। ऐसी सूरत में पावर सेक्टर की जो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी की समस्या थी वो ख़त्म हो गई। नंबर 2, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थे, वो इन पावर कंपनियों से बिजली ले लेते थे, उनको पेमेंट नहीं करते थे, लटकाते रहते थे बरसों, 6-6, 8-8 महीने, साल भर, 1.5 साल। 10,000 करोड़ का पेमेंट बाकी है उस कंपनी का, दे रहे हैं 200 करोड़ रुपये उसको, 500 करोड़ दे रहे हैं। और वो भी कैसे दे रहे होंगे आप इसका अंदाज़ लगा लीजिए। क्योंकि मनी सप्लाई शॉर्ट पड़ती है, तो फिर नेचुरल है कि मैं उस बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहूँगा। और अनदर थिंग कि इन्होंने उसको भी सिस्टमेटिक कर दिया। विदिन 30 डेज पावर परचेज के 30 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज दे हैव टू पे इंटरेस्ट आफ्टर 30 डेज, एंड इफ दे डू नॉट पे विदिन द नेक्स्ट 30 डेज देन कनेक्शन विल बी डिसकनेक्टेड बाय द सप्लायर ऑफ द पावर। उस डर के मारे पेमेंट आ रहा है इनका, चाहे वो कहीं से भी दे रहे हैं। राज्य सरकारें किसी भी तरह मैनेज कर रही हैं, चाहे कितनी भी पंजीरी बांट रही हैं वो चुनाव के लिए, लेकिन इस ऐसी पावर जनरेटर्स का, जनरेटिंग कंपनीज का पेमेंट कर रहे हैं। तो इसके कारण ब्याज के बोझ से मुक्त हो गए, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, लिक्विडिटी बढ़ गई। अब आते हैं और दूसरा काम क्या हुआ। तीसरा काम ये है दोस्तों कि मोदी सरकार के आने से पहले जो सोलर पावर की पर यूनिट कॉस्ट आती थी, डिस्ट्रीब्यूशन रेट नहीं, कॉस्ट जो थी वो 6 रुपये पर यूनिट थी।
उसको इतना रिड्यूस कर दिया फिजिकल लेवीज को घटाते 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 कि वो कॉस्ट 2 रुपये पर यूनिट के आसपास आ गई। और सोलर पावर जनरेटर्स जो हैं वो 2 रुपये 60-70 पैसे 50 पैसे में तो राज्य सरकारों को दे देते हैं बिजली। वो एक अलग बात है कि ट्रांसमिशन लॉसेज हो जाते हैं, वो होंगे, पहले भी होते थे, अब भी होंगे। जो नेचुरल चीज़ है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इन सब कारणों से, और इसलिए एक तो पॉल्यूशन फ्री है वो, एनवायरनमेंट फ्री है, मतलब पॉल्यूशन फ्री है वो, जो अल्टरनेट एनर्जी है, विंड एंड सोलर एंड हाइड्रो, ये तीनों जो पावर जनरेटर्स हैं, दे आर फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, दे डोंट हैव एनी पॉल्यूशन ऑब्जेक्शंस। ऐसी सूरत में, बट नेचुरल है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट गई तो बायर को भी सुविधा है, वो तुरंत बिकती है, प्रायोरिटी पे बिकती है माल। लग रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा नहीं लगे हैं अभी, तो करीब आप ये समझिए करीब 25-30 हज़ार मेगावाट के प्रोजेक्ट ही लगे हैं वो। मतलब इसी तरह से विंड जनरेटर्स जो हैं, मैं पानी पी लूँ। विंड जनरेटर्स की भी कॉस्ट 5-5.5 रुपये पर यूनिट थी, जिसको भी घटा के 2.5-3 रुपये के आसपास ले आए। और सुजलॉन को आप देख लीजिए, सुजलॉन का शेयर 3-4 पर रह गया था। मतलब दिलीप सांघवी भी मारे गए थे, उन्होंने बेचारों ने 10-10 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया था इस कंपनी में। दिलीप सांघवी द प्रमोटर ऑफ सन फार्मा इन्वेस्टेड 10,000 करोड़ रुपीज इन सुजलॉन, जो भी मतलब वो गारत में आ गया था वो पैसा भी अब तरोताज़ा हो गया है, मैनीफोल्ड हो गया है। जब 22 रुपये का भाव था इस शेयर का, जब दिलीप सांघवी साहब ने पैसे लगाए थे, आज तो 75-80 रुपये का रेट है। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, एक ये बेनिफिट है। तो पावर की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, पावर की रेटें नहीं बढ़ेंगी, केवल एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। वो कोई खास टोटल ओवरऑल कॉस्ट पे, चाहे वो एसईबीज हैं, या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, वो स्टाफ की सैलरी है, कोई खास बात नहीं। कोई छोटा मोटा तार है, केबल है, जड़ गया, खराब हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, बदल देते हैं, रिपेयर कर देते हैं उसको, कोई खास बात नहीं। तो मोदी सरकार है स्ट्रीमलाइन द पावर सप्लाई सिस्टम एंड द रेट्स हैव बीन ब्रॉट डाउन टू द मोस्ट रीजनेबल लेवल। तो ये बात है। तो अब सवाल ये है कि एक दूसरा आर्टिफिशियल एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चर्चा करनी, एक्चुअली मैं ज़्यादा बोल गया उस पर। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे दोस्तों सबसे जो बड़ी समस्या है इसके अडोप्टेशन में, वो है बैटरी की कॉस्ट एंड हायर कॉस्ट ऑफ द व्हीकल एंड चार्जिंग। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, एक फ्रीक्वेंटली मतलब 25, 50, 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अवेलेबल नहीं है हाईवेज पर भी, और सब हाईवेज पर ही। नंबर 2, बैटरी की कॉस्ट टोटल व्हीकल की कॉस्ट की 40% है। और नंबर 3, बैटरी इंपोर्ट करनी पड़ती, और 40% बैटरी बहुत महंगी है। वो बैटरी 40% कॉस्ट है, इसका मतलब वो बैटरी महंगी है ही, सिर्फ बैटरी व्हीकल है ही महंगा बैटरी के कारण। तो दोस्तों इन हालात में इसको भारत सरकार के सामने एक चुनौती है, और भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है, और ये व्यवस्था कर दी गई है, 2 साल लगेंगे, बैटरी की प्राइसेस को ब्रॉट डाउन कर दिया जाएगा, नीचे गिरा दिया जाएगा उनको। जैसे मैंने अल्टरनेट एनर्जी का जिक्र इसीलिए किया कि उसकी रेटों को गिरा दिया सरकार ने। तो जो ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक ऑटो बैटरीज हैं उनकी प्राइसेस को भी सरकार गिरा के रहेगी, आप मान के चलिए। ये सरकार जो सोचती है करके बताती है, बातें नहीं करती है, खाली घिस्से पट्टी नहीं करती है, मुंगेरी लाल टाइप बात नहीं करती है। सरकार जो कहती है, अब वो एक बात जरूर है कि जब अपोजिशन कहे कि अरे साहब कहा था 15 लाख रुपए लाने की, वो तो 1 रुपया, अरे कहीं नहीं आ रही बात, मतलब झूठ बोलते हो तुम। मतलब तो खाली एक मतलब जो इनोसेंट लोग हैं, बेचारे भोले भाले लोग हैं, उनको बहकाने के लिए इस तरह की अफवाहें छोड़ दी जाती हैं, जबकि गवर्नमेंट ने इतने शानदार काम किए हैं यारों, मैं कहता हूँ पूछो मत आप। तो अब इसमें सवाल ये है कि इसकी कीमत को कम कैसे लाया जाए। वो सिर्फ 2 तरीके से लाया जा सकता है। एक तो देश में उत्पादन किया जाए, इसका प्रारंभ किया जाए मास लेवल पर, और एक जो है इस पर फिजिकल लेवीज घटाई जाए। तो अब मैं आपसे बताता हूँ कौन कौन सी कंपनियाँ
मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियां ION लिथियम ION बैटरी बनाने की तैयारी कर रही हैं, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रही हैं। अमर राजा बैटरीज 10 WHF, नहीं ये इसका नाम है GWH, गीगावाट हर्ट्ज। 10 एक्साइड 5 GWH, रिलायंस 40,000 GWH। और आज सुबह ही मैंने पढ़ा है JSW एनर्जी वाले 50,000 GWH का प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब तो इस तरह से ये करीब 1 लाख GWH की तैयारी हो जाएगी, जिसका सारे का प्रोडक्शन सन 2030 तक आ जाएगा। और अमर राजा बैटरी और ये जो एक्साइड है और रिलायंस है, ये तीनों जो है ना, ये तो प्रोडक्शन मैं समझता हूँ सन 25 के एंड तक या 26 के बिगनिंग तक ही शुरू कर देंगे, माल फेंक देंगे बाजार बना करके। तो उससे प्रोडक्शन डाउन आएगा, मेरी रेटें डाउन आएंगी, बट नेचुरल है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, प्रोपोर्शन ऑफ यूज बढ़ेगा, प्रजर्शन ऑफ व्हीकल सेल बढ़ेगा, प्रजर्शन ऑफ यूज बढ़ेगा। मतलब ऐसी सूरत में दोस्तों मेरा इशू यही है कि इलेक्ट्रिक ऑटो व्हीकल्स की उपयोगिता को कैसे बढ़ाया जाए, अडोप्टेशन को कैसे बढ़ाया जाए और इसकी कीमतों को कैसे घटाया जाए। तो तरीका सिर्फ यही है, इस तरीके से इनकी कीमतों को ज़बरदस्त घटाया जा सकता है। आप कहीं भी देख लीजिए, आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी प्रोडक्शन आता है, कोई आइटम आता है बाजार में, शुरू में आता है जब वो 10,000 का आता है, मान लो एक आदमी बनाने वाला आता है, इन्वेंटर है या कैसी भी वो टेक्नोलॉजी मैनेज करके कर लेता है। साल 2 साल बाद में दूसरे बनाने लग जाते हैं और धराशायी पाती है, रेट 3,000 पाती है, 4,000 पाती है। द सेम थिंग विल हैपन इन दिस ऑटो इलेक्ट्रिक बैटरी। तो कोई मतलब इन शेयरों को भी वॉच रखिए। अमर राजा बैटरी का शेयर, एक्साइड का, अमर राजा बैटरी का शेयर सबसे रीजनेबल प्राइस पर है। फिर जो रिलायंस का शेयर है उसमें तो कई प्लस पॉइंट है, वो तो कुबेर का एक ऐसा खजाना है कि उसमें तो जितना खोदो उतना धन है, बशर्ते जाइए आप में मतलब धैर्य चाहिए। अगर आप धैर्यवान नहीं तो शेयर बाजार में पैसे कमा ही नहीं सकते, आप तो खो के जाएंगे। मतलब एक मेरे मित्र थे, वो कहा करते थे मुझे, देख भुवनेश 20,000 रुपये म्यूचुअल फंड में जमा कराए थे फलाने मेरे दोस्त ने। अरे 19 ही रह गए यार, वो तो जो जमा कराए उससे भी कम। मैट्रिक पास थे वो, सिफारिश से उनकी नौकरी लग गई थी, बाबू थे वो। तो मैं उनसे यही कहता था कि भाई ऐसा है, नाम तो नहीं लूँगा उसका, अच्छा नहीं लगता थोड़ा, तूने तेरे बच्चों को भी कुछ नहीं करने दिया, तू तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं साफ ये कहता था, तू आगे नहीं बढ़ सकता ज़िंदगी में कभी भी, ना तू किसी को बढ़ने देगा, तेरे कॉन्टैक्ट में जो भी आदमी रहेगा। म्यूचुअल फंड में तू ये क्यों नहीं देखता है अब पिछले 5 साल में म्यूचुअल फंड ने कितना पैसा दिया या पिछले 2 साल में कितना दिया। तू 15 दिन का हिसाब लगाता है, ब्याज पे पैसे देता है, इसलिए ब्याज की तरह पैसा बढ़ना चाहिए तेरे हिसाब से। तो उसको डांट देता था। तो फिर अब उसने रिटायरमेंट के बाद म्यूचुअल फंडों में पैसा हो जो मंथली इनकम टैक्स बचाने या किसी चक्कर में चालू किया, तो मैं उसको छेड़ता हूँ कि मगा म्यूचुअल फंडों के पास मत जा, तेरा पैसा डूब जाएगा पदम, तेरा पैसा डूब जाएगा। और बेटों को भी कह देना, बढ़ने मत देना उनको, आगे आओ, यहीं रहने देना उनको। वो कोई भी प्रोग्रेस करें तो उनको प्रोग्रेस के रास्ते में कांटे बिछा देना। तो वो हंसने लग जाता है। मगर तू मेरी जो प्रॉस्पेरिटी है उस पर अनशंट कमेंट तू करता है, लेकिन तू ये नहीं देखता अब मैंने कितने पापड़ बेले हैं, कितने कष्ट उठाए हैं, कितनी मेहनत की है, कितनी रिस्क ली है। बिना करे कुछ आ जाता है क्या है रे? तो वो चुप हो जाता है। जो निकम्मे आदमी है वो इसी तरह के होते हैं। मतलब मित्र है मेरा, लेकिन मैंने उसको काफ़ी डांटा भी है, काफ़ी कहा भी है। इलिटरेट, मतलब मैट्रिक भी बड़ी मुश्किल से की थी उसने, खैस तान के, और सिफारिश से एक नौकरी लग गई थी LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस दोस्तों इन शेयरों पर ध्यान रखिए, रिलायंस के शेयर पर और अमर राजा बैटरी के शेयर पर, क्यों और शेयर तो आज लिस्टेड है ही नहीं। JSW का तो अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी तो ज़मीन अलॉट नहीं हुई है, करेंगे, लेकिन बहुत एफिशिएंट मैनेजमेंट है, बहुत शानदार एग्जीक्यूशन करेंगे, फास्ट एग्जीक्यूशन करेंगे। और अब आज मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप ऑटो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के शेयरों को राइट ऑफ ना करें।
ऑटोमोबाइल सेक्टर की अच्छी कंपनियों को राइट ऑफ ना करें। बेहतर होगा हिम्मत के साथ होल्ड करें। रामदेव जी अग्रवाल आए थे आज के 5-6 साल पहले, उनके पास हीरो होंडा के शेयर है, हीरो मोटो मानिए आप, तो अब हीरो मोटो है, पहले हीरो होंडा था। तो उनके पास इतने ज़्यादा शेयर हैं, जब आईपीओ आया था, लिस्ट हुआ था, उसके आसपास उन्होंने ले लिए थे कि उनकी कीमत से कई गुना उनके पास डिविडेंड आ चुका है, बता रहे थे वो। अब कितने हैं क्या है वो क्वांटिटी देखो, कोई डिस्क्लोज करता नहीं, लेकिन इतने बड़े आदमी थे, 5-7 लाख शेयर तो खरीदे ही होंगे। तो फ्री हो गए हो, तो बोनस आए, 2 तो बोनस आ चुके हैं उस पर। ऐसी सूरत में दोस्तों पकड़े रखो शेयरों को, अच्छे शेयरों को, अच्छे शेयरों को मत छोड़ो। कई दफ़ा क्या होता है, हम घबरा के बेच देते हैं और बिक जाता है वो, ये सोच करके एक नीचे में फिर खरीद लेंगे, नीचे में हाथ आता ही नहीं वो, क्योंकि उस पैसे को हम कोई और दूसरा शेयर चार्मिंग लगता है तो उस चार्म में फंस जाते हैं, वो भी टूट जाता है। और ऐसी एक फंसावट की स्थिति पैदा हो जाती है कि ना तो उसको बेच सकते हैं, ना दूसरा खरीद सकते हैं। बताओ क्या करें। मैंने एक आदमी को राय दी कि आप इससे वोडाफोन आइडिया को बेच डालो और फला शेयर ले लो। वो कैसा, वैसे तो एट पार में ही छूट रहा है पीछा, लेकिन 10.5 रुपये का रेट था उसमें। बुरा मत मानना भाई, सुन रहे हो तो आप भी पम्मी साहब। तो मैंने उससे कहा कि बड़े घाटे से बचने के लिए छोटा घाटा बुक करना चाहिए। 4 शेयर का अगर घाटा भी हो रहा है, सेल कर दो इमीडिएटली, इसकी जगह शेयर खरीद लो आप, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, 5 रुपये जाए, 7 रुपये जाए, कोई दम ही नहीं है इसमें, तो कुछ भी नहीं है, तो कूड़ा है। तो खैर मान ली मेरी बात उन्होंने। ही वॉज ए सोबर मैन, ही वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट मैन। मेरी बात को माना उन्होंने और ही कंप्लाइड विद दैट, एंड आई थिंक ही विल फील प्लेजर आफ्टर 1-2 ईयर्स, ही विल फील वेरी प्लेजर। तो इतना ही रहने देते हैं आज दोस्तों। मेरी भी थोड़ी तबीयत ढीली है आज, मतलब मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, आई विल फील हैप्पी। थैंक यू।